भगवान के सब सुविधा बने रहे जिनमें आप सबके मांगला पुकारला सुनते हुए हमारे क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक जी आप सबके मांगला पूरा करते हुए आज घोषणा करे हैं। जिला आप सब सुने हो कि कांग्रेस शासन के समय में 16 लाख के गहरी से जिला भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब आई तब का केस बताइए सभी धर्म जी है जस्ट होकर डबल 32 लाख जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। धर्म ला आगे बढ़ाने वाला, धर्म ला सुचारू रूप से चलाने वाला, हमारे सतनामी समाज के ख्याल रखने वाला वर्तमान समय में तो कोई है तब भाजपा पार्टी है। जानता हो कि नहीं? अभी 1 साल हो नहीं है सतनामी समाज के ला प्रमुखता से हर मांग ला पूरा करते हुए आज चले जाते, बड़े बड़े घोषणा करे जाते। चला हम सब जानत रहे देखत रहे लगभग 25 साल हो गए, 20 से 25 साल हो गए भंडारपुर गुरुद्वारा देगा अभी तक अधूरा है। जिला पूर्ण करे के हमारे विष्णुदेव साय जी सरकार जैसे बने जैसे प्रावधान आई तो हमारे बजट सत्र में वाला शामिल करते हुए 17 करोड़ लाख की हमारे घोषणा करे हुए। वैसे गिरतपुरी में बताया इसके हमारे मेला का संचालित करे के लिए 25 लाख मिलत रहे 50 लाख करे हुए। और समाज के जहाँ जहाँ हमारे सतनाम धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, जहाँ जहाँ हमारे धाम है वहाँ के लिए अलग अलग से प्रावधान ला करके हमारे विकास करे जाते। हमारे धौरा जो हमारे गुरु बालक दास बाबा जी के शहादत दिवस और बांधा जहाँ हम दर्शन करने नहीं जा सकते हैं वहाँ दर्शनीय स्थल बनाने के लिए भी घोषणा भाजपा शासन सरकार ही करेगी। तो मैं कहना चाहता समस्त मानव समाज ला कि वर्तमान समय में जो शासन चलत है वो हम सबके प्रिय है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हम आगे जुड़े रहना है तो निश्चित ही हम सबके सर्वांगीण विकास के लिए हमारे भाजपा सरकार जरूर ध्यान देते और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हमारे समाज का विकास में आगे बढ़ाने के लिए। तो भाजपा पार्टी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, सम्मान करो। एक एक कार्यकर्ता एक युवा साथी पूरा राष्ट्र हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है उनका भी जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सम्मान करो जो हमारे छत्तीसगढ़ के धरती का गुरु घासीदास बाबा जी की धरती कह के यहाँ पुकारने वाला जैसे हमारे गुरु दास बाबा जी बताइस और यहाँ यही बिलासपुर जिला में ही आए रही तो सबसे बड़ी सभा लगे रही तो वही पे हम सब मल्ला गुरु घासीदास बाबा जी के धरती है छत्तीसगढ़ का संबोधित करे रही से पहले हमारे प्रधानमंत्री हो गए ऊपर के जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। साथ ही मैं यह कहना चाहूँ कि समस्त मानव समाज आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो दिए हुए सिद्धांत उपदेश सतहिंसा के मार्ग है जिला हम सब माना अपन जीवन में कृतार्थ करते हुए अपन जीवन में आत्मसात करते हुए अपन जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। कि गुरु घासीदास बाबा जी किसी व्यक्ति विशेष या कोई जाति या धर्म के लिए काम नहीं करे हैं, वो मानव धर्म के लिए हम पूरा जीव जगत के कल्याण के खातिर वह तप तपस्या करके उस ज्ञान अमृत प्राप्त करके पूरा मानव समाज का मुफ्त में बांटे। एक छोटे से चींटी से लेकर के हाथी तक के, एक छोटे से जीव से लेकर के बहुत बड़े जाति तक के लिए हम सब के लिए हर एक विषय का सोच और विचार करके हमारा ज्ञान दिए संदेश दिए। हम सब जानते हैं जरूर होकर दिए हुए ज्ञान ला लेकिन अल्लाह अपन जीवन में उदाहरण नहीं। हम सोचते कि अनेक विचार करते हैं अपन जीवन में कि हमारे तरक्की नहीं होते, हमारे उन्नति नहीं होते या हमारे किसी प्रकार से समस्या को हल नहीं होते, हमारे दुख पीड़ा हमारे समाज में पीड़ा है या किसी के शारीरिक पीड़ा है। यह हम यह नहीं सोचेंगे किसी भी प्रकार से हम दिए हुए ज्ञान और उपदेश और संदेश हम लेकर के अपन जीवन में आत्मसात करके चलत हैं कि नहीं चलत है मेरा नहीं सोचा। यह मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुरु घासीदास बाबा जी के दिए हुए अनेकों संदेश जिनमें से हम प्रमुखता से अपन जीवन में या किसी भी श्राद्ध संदेश लगे अपन जीवन में उतार के चला तो निश्चित यह धरती में हम जन्म ले क्या मानव रूपी जन्म वह सार्थक हो सकते हैं, हम मोक्ष मुक्ति के प्राप्ति हो सकती है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँ कि आपसी प्रेम भाईचारा और सद्भावना के साथ हम सब वाला जीवन यापन करना चाहिए। किसी न ऊंच नीच भेदभाव से नहीं देखना चाहिए, छुआछूत नहीं मानना चाहिए, किसी भी प्रकार से नशापान की हमला उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से मांसाहार के हमारा भोजन नहीं करना चाहिए। जीवन पर्यंत हमला
जीवन में हमारे माता पिता व गुरु के सदा सम्मान करना चाहिए। जीवन पर्यंत हमारे सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ परोपकार के जीवन में अपन जीवन लगाना चाहिए। तो निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ, यह धरती में कोई भी मनुष्य या धरती में जब जन्म लेके आया है तो जन्म से मृत्यु तक जब तक वो सत्कर्म नहीं करी तब तक यह धरती में होकर आत्मा भटकते रही। जब भी सत्कर्म करे तभी सतगुरु के चरणों तक जा पहुंच पाई और संसार के आवागमन से मुक्त हो पाई। यह सर्वश्रेष्ठ ये मानव तन जो मिले हम सबला कि कब अंत में मिली हमला पतन है। हमला किसी भी प्रकार से जीव जंतु जंगली पक्षी पक्षी अनेक प्रकार के जीव हम सब मला प्राप्त हो सकते हैं। हम सबको जीवन जिए के पश्चात यह धरती में मानव रूपी तन मिल पाते हैं। यह हमला ज्ञात नहीं। जब हम लोग मिले हुए हैं यह सदुपयोग करते हुए अपन सत्कर्म करते हुए सतगुरु के चरणों तक हमें पहुंचना चाहिए। और हम सबके मानव तन के जो धरती में लेकर क्या है तो हम सबके भी यह कर्तव्य दायित्व है और एक उद्देश्य मिले रहते जो उद्देश्य हम सब यह धरती में बोला पूर्ण करके जाए कि अवसर देते। लेकिन यह धरती में इस संसार में आवागमन में परिवेश में बदल करके हम सतनाम के मार्ग बदल करके अनेक मार्ग में हम भटक चले जाते हैं जिनकर वजह से हमारी मृत्यु तो यह धरती में होते एक न एक दिन हो जाते। लेकिन यह आत्मा कभी मरे नहीं, यह तन जो है एक मिट्टी में मिल जाते जरूर। तो जब तक हम सब कर्म करे नहीं रहो तब तक हमारे धरती में हमला गुणा रूपी से हमला जन्म सार्थक नहीं हो सके। वाला हमला सार्थक करना है तो दिए हुए संदेश ला हमला अपन जीवन में आत्मसात करना पड़े तभी जाकर के हमारे जो जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो पाए और गुरु घासीदास बाबा जी के चरणों तक हम सब पहुँच पाओ। वे संसार से अवगमन से मुक्त हो पाओ और मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो पाए। यही शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में जो भूमि पूजन सतनाम भवन के जो निर्माण हो चले जाते हैं जब आप सब साक्षी होकर ये हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धर्म जी के भी विशेष धन्यवाद करना ज्ञापित करना चाहूँ कि जब तक आप मन या समय नहीं दो तब तक यहाँ के भूमि पूजन नहीं होगी करके कहे रहीस। तो जैसे भी हमारे संपर्क बनी से और जैसे फोन आई से वैसे ही हम सब समय निकाल करके एकजुट होकर के आप सब देखो तो सब एक साथ आज बैठे जोरदार ताली बजा के सबके साथ यही शब्दों के साथ आप मल हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी से यही प्रार्थना करना चाहूँ कि आप सबके ऊपर होकर कृपा असीम कृपा आशीर्वाद सदैव रहे। आप सबके उन्नति विकास बिल्कुल बरकत हो तरक्की हो। यही शब्दों के साथ आप सब मल अपना बहुत बहुत बधाई। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। निश्चित रूप से जैसे कि हम सब सुने हैं जाने हैं समझे हैं और हम सब डिसीजन लेके चला जाता है कि हमारे आने वाला तो दिसंबर माह है गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म दिवस रही वो जयंती ला मनाए के लिए पुनः हम सब यहाँ उपस्थित हो। आप सबके स्नेह प्रेम इसमें सदैव बने रही। और जैसे ही यहाँ सतनाम भवन के निर्माण पूर्ण होगी तो विशेष रूप से जरूर समय निकाल के यहाँ हम सब उपस्थित हो फिर से यही शब्दों के साथ और आज के हमारे कार्यक्रम में आयोजक समिति के अध्यक्ष रूप में अरविंद कुमार रात्रे जी है, मनीष कुमार टंडन, सत्य प्रकाश गेंदले जी है, देव कुमार कुर्रे जी है, श्याम जोगी जी है, सुनील कुमार सोनी जी है, रवि लहरे जी है, बसंत चंचल जी है, नरेश कुर्रे जी है, दौलत राम दहरिया जी है, अमरदास बंजारे जी है, राज बंजारे जी है, कन्हैया केंद्रे जी है, दिलीप लहरे जी है और सबो अतिथि जितना आयोजक गण है राजेश सतनामी जी है और सबो यहाँ युवा साथी बुजुर्ग जितना भी यहाँ माता बहनें यहाँ उपस्थित है उनके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार जोरदार ताली बजा के सबके भी सम्मान करें। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमला साहिब सतनाम आज के अवसर में हमला समय दे हो। मैं आपको बताना चाहिए कि एक तरफ खुशी के माहौल है, दूसरी तरफ आप सब मतलब विदित हो ही कि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी जो एक आतंकवादी घटना हुई बहुत हमारे देश के 26 परिवार जो है जिधर मुखिया मन आज उजड़ गए हैं। ऐसे समय में मैं चाहता हूं कि हम सब मानवता के नाते हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब की इच्छा है कि ऐसे परिवार का साहस प्रदान करें। गुरु
तुलसीदास बाबा जी शांत शक्ति प्रदान करे और वैसे पुण्य आत्मा ले जो सागर दिन है बोला सतलोक में स्थान प्रदान करे। अब सबसे मैं निवेदन करी हम कि अपन स्थान में खड़े होकर के 2 मिनट के हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करो उस पुण्य आत्मा के लिए जो देश के लिए आज शहादत भी हुए हैं, बलिदान भी हुए हैं। अपन परिवार के साथ भ्रमण करेंगे लेकिन वो दुष्ट आत्मा मन आज निहत्थे मल्ला जो है गोली से भूत देने से उकर परिवार के प्रति हम सबके सहानुभूति है। आप ये अवसर है हम 2 मिनट के मौन वो आत्मा ला शांति के लिए 2 मिनट के मौन धारण करके वो उकर साथ आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करो। सभी मन 2 मिनट शांति रखिए बस। साहेब